नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो कक्षा जो 11th का यानी 11th का जो है आपका भौतिकी जो है फिजिक्स, उसका जो है कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 का जो है गति का नियम, उसी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, इससे पहले कहना चाहिए अगर चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का जो वीडियोज़ पे आते रहते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कहा कि आप जो है नंबरिंग कर लीजिएगा, तब जो इसको बनाइएगा, लिखिएगा। ये जो है हर एग्ज़ाम से रिलेटिव है। जैसे एग्ज़ाम होता है 70 नंबर का और उसमें से 35 ऑब्जेक्टिव और 35 ऑब्जेक्टिव होता है और 35 सब्जेक्टिव। तो ये 35 ऑब्जेक्टिव के लिए जो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद है अब नंबरिंग कर लिए होइएगा। तब तो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन को देखा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी पिंड को गतिशील रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बाह्य बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? जड़त्व का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका आंसर होगा आपका गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? किस गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा न्यूटन का प्रथम गति नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? जड़त्व के कितने प्रकार होते हैं? इसका आंसर होगा 2। कौन कौन है? तो एक होता है विराम का जड़त्व और दूसरा होता है गतिज जड़त्व। गतिज जड़त्व। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, न्यूटन के गति के कितने नियम है? न्यूटन के गति के कितने नियम है? इसका जो आंसर होगा 3। न्यूटन का गति नियम कितना? 3। न्यूटन का प्रथम गति नियम, द्वितीय गति नियम एंड तृतीय गति नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सभी युगों के महानतम वैज्ञानिक के रूप में कौन जाने जाते हैं? सभी युगों के महानतम वैज्ञानिक के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका न्यूटन। जिन्हें फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, न्यूटन के किस की धारणा के आधार पर जो है गति के 3 नियम दिए थे? न्यूटन ने किसकी धारणा के आधार पर जो है गति के 3 नियम दिए थे? इसका जो आंसर होगा आपका गैलीलियो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। और यह जो है न्यूटन का कौन सा गति नियम है? फिर से, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में सरल रेखा गति अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उससे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। यह जो है न्यूटन का कौन सा गति नियम है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका प्रथम गति नियम।
न्यूटन का प्रथम गति नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, त्वरण की संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दिए थे? त्वरण की संकल्पना किस वैज्ञानिक ने दिए थे? इसका जो आंसर होगा होगा आपका गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दूरदर्शी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? दूरदर्शी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसका जो आंसर होगा होगा आपका गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कब किया था? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कब किया था? इसका जो आंसर होगा होगा आपका 1609 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, आधुनिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? इसका जो आंसर होगा होगा आपका गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं किस प्रकार का बल का अनुभव करती है? पृथ्वी पर स्थित सभी वस्तुएं किस प्रकार के बल का अनुभव करती है? इसका जो आंसर होगा होगा आपका पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, सभी गतिशील वस्तु कौन सा बल अनुभव करती है? सभी गतिशील वस्तु कौन सा बल अनुभव करती है? सभी गतिशील वस्तु कौन सा बल अनुभव करती है? इसका जो आंसर होगा होगा घर्षण बल, घर्षण बल और श्यानकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा होगा आपका संवेग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, समान समय के लिए जो है लगाया गया कौन सा बल विभिन्न पिंडों के लिए समान संवेग परिवर्तन करता है? समान समय के लिए लगाया गया कौन सा बल विभिन्न पिंडों में समान संवेग परिवर्तन करता है? इसका जो आंसर होगा होगा आपका समान बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, न्यूटन का कौन सा गति नियम एक स्थानीय संबंध है? न्यूटन का कौन सा गति नियम एक स्थानीय संबंध है? इसका आंसर होगा द्वितीय गति नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, बल और समयावधि के गुणनफल को क्या कहा जाता है? बल और समयावधि के गुणनफल को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा होगा आपका आवेग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 19 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कम समय के लिए कार्यरत रहने वाले बड़े बल को क्या कहते हैं? फिर से, कम समय के लिए कार्यरत रहने वाले बड़े बल को क्या कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा आवेगी बल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, न्यूटन का कौन सा गति नियम किसी पिंड पर लगे बाह्य बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण में संबंध बताता है? न्यूटन का कौन सा गति नियम किसी पिंड पर लगे बल और बाह्य बल उसमें उत्पन्न त्वरण के संबंध को बताता है? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका द्वितीय गति नियम। द्वितीय गति नियम।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 21। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है घर्षण बल हमेशा किस रूप में रहता है। घर्षण बल हमेशा किस रूप में रहता है। इसका जो आंसर होगा जोड़ा यानी युगल में रहता है, हमेशा जोड़ा में रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 22। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है प्रत्येक क्रिया के सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा गति नियम है। 22 का जो आंसर होगा वो होगा आपका तृतीय गति नियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया 23। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कणों के किसी भी वियुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षण रहता है, कौन सा नियम कहलाता है। कणों के किसी भी वियुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, कौन सा नियम कहलाता है। 23 का जो आंसर होगा आपका संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 24। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है घर्षण बल हमेशा कितने पिंडों के बीच लगता है। घर्षण बल हमेशा कितने पिंडों के बीच लगता है। इसका जो आंसर होगा 2 पिंडों के बीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 25 और लास्ट क्वेश्चन है संवेग और आवेग की बीमा क्या होती है। संवेग और आवेग की बीमा क्या होती है। इसका जो आंसर होगा आपका MLT-1 होगा संवेग का बीमा। क्वेश्चन लास्ट था। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का जो वीडियोस पर